आज से 6 साल पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे तब मोदी जी ने बोला था कांग्रेस सरकार के समय में किसानों की बहुत दुर्दशा हुई, लेकिन मैं ये वादा करता हूं किसानों से कि हम 2022 तक इंडिया के सारे किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 के नाम की अपनी एक रिपोर्ट में कहा 3.3% की एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ पर किसानों की इनकम डबल करने में देश को 22 साल लगे। मतलब 1993 से 2016 तक किसानों की इनकम करने में 22 साल लगे थे। इस हिसाब से 2015 से 2022-23 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो इस दोगुनी आय करने में हमको 10.4% का एनुअल ग्रोथ का हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले कितनी थी 3.1, अब 10.4 के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर इसकी आधी ग्रोथ पर ही अब तक अटका हुआ है। साल 2022-23 में जो कृषि विकास दर सिर्फ 3.5% रहा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास दर भी निराश करने वाली है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किसानों की इनकम कैसे और कब तक डबल होगी। दोस्तों, किसानों की इनकम को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे रिसेंट रिपोर्ट रेडी की है, उसके अकॉर्डिंग भारत के किसानों के परिवारों की एवरेज मंथली इनकम 10,218 रुपए पर मंथ है। लेकिन इसमें फसलों से होने वाली इनकम का योगदान मात्र 3,798 रुपए है। इसमें से भी 2,959 रुपए वो फसल की उत्पादन पर खर्च कर देते हैं, यानी खेती से उसकी शुद्ध आय सिर्फ 839 रुपए पर मंथ है। दोस्तों, अगर पर डे के हिसाब से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो लगभग 28 रुपए पर डे एक किसान कमाता है। अब इसमें कुछ बड़े किसान फायदे में हो सकते हैं, लेकिन 86% छोटे किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनकी आय सरकारी चपरासी जितनी भी नहीं है, क्योंकि उनकी फसलों का उचित दाम उनको नहीं मिल पाता है। वहीं दोस्तों, सरकारें किसानों और किसानी की दशा सुधारने का दावा तो बहुत करती है, लेकिन रियलिटी यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कैसे सरकार मीडिया एजेंसी को मैनेज कर लेती है। मतलब जो मुद्दे आपके पास आने चाहिए वो नहीं आ पाते। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। वही आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि कई सालों से किसानों की सुसाइड की खबर नहीं आ रही है न्यूज में। अब आपको भी लगता होगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि टीवी में न्यूज में आपको यही देखने को मिलता है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। गवर्नमेंट की उपलब्धियां और उनकी वाहवाही, और वहीं आप यही सोचते भी होंगे कि एक किसान के घर में सब ठीक ही चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है। उसके एकदम उल्टा ही है। दोस्तों, आपके सामने एक आंकड़ा पेश करूंगा जो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो है किसानों की आत्महत्या का। दोस्तों, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग खुद सरकार ने लोकसभा के सत्र में जानकारी दी कि साल 2018 से 2020 के बीच में देश में 17,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मतलब 3 साल के अंदर 17,000 किसानों ने आत्महत्या की है किसी वजह से। दोस्तों, ये डेटा मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने खुद दिया था लोकसभा के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जब करंट गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है तो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं? किसानों की तो दुगनी आय का प्रॉमिस भी किया गया, लेकिन फिर भी सुसाइड, वो भी इतने ज्यादा किसान, आखिर कारण क्या है? सो फ्रेंड, जैसे कि हाल ही में अभी जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें एक सीन था कि कैसे एक मजबूर किसान ट्रैक्टर की ईएमआई ना भर पाने में कैसे बैंक के रिकवरी ऑफिसर ने उसको सबके सामने मारा और जलील किया और उसका ट्रैक्टर ले गए। अब उस बेचारे किसान की इनकम तो बंद हो गई, जो दूसरों के खेतों को जोत कर वो कमाता था। अब आमदनी रुक गई तो उसको अपने बेटी को भी पढ़ाना है, पैसे भी नहीं है न खाने के लिए न अपने बेटी को पढ़ाने के लिए। तो उस सिचुएशन में वो एक पोस्टर देखता
होता है, सरकार मरने वाले किसानों को पैसा दे रही है। अब उसके पास यही ऑप्शन था कि वो सुसाइड कर ले और उसके सुसाइड से मिलने वाले पैसे से उसकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी और उसकी फैमिली भूखी नहीं मरेगी। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि दोस्तों हकीकत में किसानों के साथ यही होता है कि सरकार उनकी फसलों का सही दाम नहीं दे पाती और अगर किसान प्राइवेट में अपनी फसल बेचने जाए तो वो और भी कम दाम में खरीदते हैं। तो इसमें किसानों को उनका प्रॉफिट तो मिल ही नहीं पाता। और जैसे कि आप सबको पता है कि कैसे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जब महंगाई बढ़ेगी तो किसानों की परचेजिंग पावर कम होगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 80% किसानों की एवरेज इनकम डेली की 28 रुपए है। अब आप खुद ही सोचिए कि 28 रुपए की क्या वैल्यू है आज के टाइम में। सो यही है मेन रीजन किसानों की आत्महत्या का। और इन सब के चलते 2019 के बाद से किसानों की आत्महत्या लगभग 30% बढ़ गई है और सबसे बुरा हाल तो महाराष्ट्र में है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2020 में महाराष्ट्र में 1424 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसके बाद कर्नाटका में 999 किसानों ने आत्महत्या की और आंध्र प्रदेश में 584 किसानों ने आत्महत्या की। वही दोस्तों आप सबको किसान आंदोलन तो याद ही होगा, कैसे 378 दिन तक किसानों ने अपने संघर्ष को दिखाया था दुनिया के सामने। और उसके बाद हुआ क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि उन किसानों ने जो 378 दिनों तक आंदोलन किया था, सरकार को घुटने तक टेकने पड़ गए उनके सामने। आखिर उस एमएसपी का जो किसान चाहते थे वो कहां तक हुआ और कहां तक नहीं हुआ? किसान आंदोलन को वापस करने के लिए सरकार ने वादा किया था कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर जल्द ही एक कमेटी बनाएगी और कानून लाएगी। इसी के चलते किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। लेकिन 1 साल होने को है, अब तक उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे खाद, बीज, सिंचाई, खेतों की जुताई, फसल की कटाई, माल ढुलाई, इन सब में खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना किराया बढ़ा देते हैं और ये हर सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब किसानों की बात आती है तब क्या हो जाता है? जब महंगाई बढ़ती है तो उस टाइम फसलों की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई जाती, क्यों नहीं तय की जाती है? जो कीमतें तय होती भी हैं तो उन पर सरकार पूरी फसल की खरीद सुनिश्चित नहीं कर पाती। ऐसे में किसान बिचौलियों व्यापारियों के चंगुल में फंस कर रह जाते हैं। किसानों की खुदकुशी का मसला सीधे सीधे उनकी दुर्दशा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे किसान कर्ज लेकर नकदी फसल की बुआई करते हैं, मगर मौसम की मार की वजह से जब फसल चौपट हो जाती है तो ना तो फसल बीमा योजना से उसकी भरपाई हो पाती है और ना उसके पास वो कर्ज उतारने का तरीका नहीं होता है। इस तरह से कर्ज का बोझ बढ़ने से वो एक दिन जिंदगी से भी हार मान बैठता है। देश में अगर एक भी किसान को खेती में घाटे की वजह से खुदकुशी का रास्ता चुनना पड़ता है तो ये सरकारों के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए, मगर सरकार के माथे पर शिकन तक नजर नहीं आती। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे भारतीय किसानों की आज ये दुर्दशा हो गई है कि वो आज अपने 1 महीने की इनकम किसी को अगर बताएं तो वो क्या बताएंगे? वो 30 रुपए भी नहीं बता सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।